हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीपन देववर्मा। मैं अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने एमडी मेडिसिन का एग्ज़ाम पास किया है 3-4 महीने पहले। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे इंडिया में जितने भी सारे मेडिकल कॉलेज है, जो भी मेरे भाई सारे एमडी मेडिसिन का कोर्स कर रहे हैं, उनको कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद देखा है, जब मैं अपना एमडी मेडिसिन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अपना फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, तब मैं खुद ही कन्फ्यूज़ था कि कौन सा बुक्स पढ़ो, कौन सा बुक्स नहीं पढ़ो। क्योंकि एग्जैक्टली गाइड मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैंने भी बहुत सारा सर्च किया था यूट्यूब पे, पर मुझे कोई भी इतना एक्यूरेट सा कंटेंट नहीं मिला। सिर्फ एक कंटेंट मुझे मिला था जो काफ़ी अच्छे से बताया था कौन सी बुक्स पढ़ना है। लेकिन आज मैं फिर से उसी जो कमियां हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं आज बताने वाला हूँ कि मेरे भाई और बहन जितने भी सारे एमडी मेडिसिन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर बुआ भी पीजी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कोई भी हो, उन लोग एक एप्रोप्रिएट गाइड मिलेगा, प्रैक्टिकल गाइड मिलेगा। क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले खुद एग्ज़ाम पास किया है, तो मुझे पता है कौन सा बुक्स अच्छे से एग्ज़ाम में काम देता है। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए बिना देरी किए, यहाँ पे आप देख सकते हो किताब रखा हुआ है। तो आज बात करते हैं। आप लोग को मैं एक जो प्रैक्टिकल गाइड है वो देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज के लिए पढ़ना एक अलग बात है और एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना ये अलग बात है। आप नॉलेज के लिए बहुत सारा बुक्स पढ़ सकते हो, जो ज़िंदगी भर पढ़ने से भी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो एग्ज़ाम देने के लिए उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए या फिर पास करने के लिए जो पढ़ाई है वो थोड़ा और होता है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप पढ़ते ही रह जाओगे। एग्ज़ाम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों, नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए तो 3 साल है या फिर पूरी ज़िंदगी है, तब अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो स्टडी है उसको लेके मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे कोई जज मत करना मुझे। तो आज की इस वीडियो में मैं सिंपली बात करूँगा कौन से बुक्स हमको पढ़ना चाहिए एमडी मेडिसिन का एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो दोस्तों, कहीं का इंडिविजुअल अलग होता है। तो ये मैंने जिस तरीके से पास किया या फिर जो किताब मैंने पढ़ा उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। किसी लोगों का ओपिनियन मेरे साथ वेरी भी कर सकते हैं, तो वो तो इंडिविजुअल का मैटर करता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग या फिर उसका पढ़ने का स्टाइल कैसा है। तो मैं आज अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि एक गाइडेंस देने के लिए आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कौन सी किताब हमको पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ, सबको रख देता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, एमडी मेडिसिन एग्ज़ाम जो देने के लिए आपको जो थ्योरी किताब पढ़ना पड़ेगा, वो दोस्तों मैं 2 ही किताब रिकमेंड करूँगा। एक तो है दोस्तों ये हेरिसन है, हेरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये 21st एडिशन है। मैं तो एग्ज़ाम दिया था 2023 को। तो ये हमारे टाइम में लेटेस्ट वर्जन था इस बुक का। यहाँ पे आप देख सकते हो, हेरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। तो ये किताब आपको पढ़ना है। ये दोस्तों 2 वॉल्यूम में आता है। ये मेरे पास अभी वॉल्यूम 2 रखा हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने दूसरा वॉल्यूम नहीं लाया। तो ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है। देख सकते हो आप किताब कितना बड़ा है। ये दोस्तों हमारे लिए बाइबल होता है, जो लोग एमडी मेडिसिन पढ़ रहे हैं। हेरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन 21st एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन था हमारे टाइम में। तो आपको भी आपका लेटेस्ट एडिशन का बुक ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो ये वॉल्यूम 2 रखा हुआ है मेरे पास, सेम साइज़ का 2 वॉल्यूम आता है। तो ये किताब आपको पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों, बेसिकली मैं बता देता हूँ कि सारी चीज़ आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ से बेसिकली जो चार्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छा होते हैं हेरिसन्स में। तो चार्ट्स देखने से आपको इजीली समझ आएगा वो टॉपिक। तो उसको लेकर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कैसे पढ़ना है। अभी सिर्फ आज बात करेंगे कौन सा किताब हमको पढ़ना चाहिए या फिर हमारे पास होना चाहिए बीइंग एन पीजी स्टूडेंट ऑफ एमडी मेडिसिन। तो दोस्तों, ये रहा पहला बुक थ्योरी के लिए, हेरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। अभी चलते हैं दूसरी बुक्स के ऊपर। तो दोस्तों, दूसरा थ्योरी बुक पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा इंडियन ऑथर से लिखा हुआ है, API टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन। तो ये दूसरा बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका भी 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जस्ट लाइक हेरिसन। तो ये भी मेरे पास वॉल्यूम 2 का रखा हुआ है। तो ये भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आता है। ये भी बहुत ही अच्छा बुक है। तो थ्योरी के लिए मैंने ज़्यादातर यहाँ से पढ़ा है। तो API टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन ये आपको पढ़ना है। तो ये भी आपको लेना पड़ेगा थ्योरी पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, बेसिकली थ्योरी पढ़ने के लिए आपको 2 ही किताब में रिकमेंड करूँगा, हेरिसन्स और ये API टेक्स्ट बुक।
और ज़्यादातर मैंने API से ही पढ़ाई किया है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो कैसे पढ़ना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ बुक्स के नाम बता रहा हूँ। तो आपको थ्योरी के लिए सिर्फ ये 2 किताब पढ़ने से हो जाएगा फिलहाल, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, API टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन और दूसरा बुक है हेरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन। तो ये हो गया 2 बुक हमारा, आप देख सकते हो। ये एक हेरिसन और ये API, ये दोनों बुक आपको पढ़ना है थ्योरी एग्जाम के लिए या फिर थ्योरी के लिए। और ज़्यादातर API में स्ट्रेस देना है, और हेरिसन से जो चार्ट्स है वो ज़्यादा आपको देखना है, डायग्राम्स वगैरह देखना है, पैथोजेनेसिस वगैरह वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों थ्योरी के लिए हो गया ये 2 किताब। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही सारा बुक्स है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जो मुझे हेल्पफुल लगा उसके बारे में बात करूँगा। प्रैक्टिकल के लिए अभी आपका बहुत सारा बुक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको रियली हेल्प करने वाला है ये बुक। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन बाय अरूप कुमार कुंडू सर। तो दोस्तों ये लेटेस्ट एडिशन आया था हमारे टाइम पे 2023 को 8 एडिशन। तो यही किताब मैंने पढ़ा प्रैक्टिकल के लिए। तो इसका भी 2 वॉल्यूम आता है, यहाँ पे देख सकते हो, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आपको प्रैक्टिकल्स एग्जाम के लिए यही किताब मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बहुत सारा किताब तो है लेकिन कुछ कुछ किताब में आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन अरूप कुमार कुंडू सर ने जिस तरीके से इस किताब को लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझ आने वाला है। और यहाँ पे जो जो मेथड्स दिखाया गया है वो काफ़ी ऑथेंटिक मेथड्स है। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिकल अगर आप कुछ भी मेथड या फिर प्रोसीड्यूर बोलते हो या फिर दिखाते हो, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको मतलब ऑफेंड नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। अभी बहुत सारी किताब है जहाँ से मतलब वो जो मतलब जहाँ पे जो जो नया क्लिनिकल मतलब मेथड्स वगैरह दिखाया गया है, वो जो मतलब पुराने लाइक पहले का जो प्रोफेसर से उन लोग को अच्छा नहीं लगता। तो तब कुछ दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब मैं केस प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो मैं अभी जो नया बुक्स आया है उसको मैं थोड़ा फॉलो करके मैं मतलब केस प्रेजेंट कर रहा था। बेसिकली मेरा CBS केस था, तो उसमें कुछ डांट पड़ा मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मतलब पहले का जो सर्च है, मतलब सर्च वगैरह है, वो मतलब उनका जो क्लिनिकल मेथड होता है वो मतलब पूरा टिपिकल होता है। तो जब इस बुक से मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मुझे काफ़ी अच्छे से इजीली समझ में आया, और मेरा एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प किया ये बुक। तो दोस्तों मैं तो सजेस्ट करूँगा, ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन है कि मेडिसिन MD मेडिसिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। ये खुद मैंने भी पढ़ाई किया है इस बुक को। तो ये बुक का नाम है बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन बाय अरूप कुमार कुंडू सर। इसका भी 2 पार्ट आते हैं। ये हमारा टाइम में आया था 8 एडिशन। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस वॉल्यूम 1 में आपको चारों सिस्टम का लॉन्ग केस, शॉर्ट केस वगैरह मिल जाएगा। तो पूरा सिस्टमिक एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है ये बुक्स, और पूरा क्लिनिकल मेथड ऑफ एग्जामिनेशन पूरा सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको बेसिकली दोस्तों हमको एक्सरे भी पढ़ना होता है, ECG भी पढ़ना होता है। तो ये जो वॉल्यूम 2 आता है ये सेम ही है, बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन बाय अरूप कुमार कुंडू सर। तो ये जो मतलब यहाँ पे एक्सरे ECG वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, इमरजेंसी और स्पेसिमेंट्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो ये बुक्स काफ़ी अच्छा है इसके लिए। ECG बेसिकली दोस्तों ECG आपको बहुत ही पता होना चाहिए। और कुछ ही कुछ बुक्स में जो बड़ा बड़ा कार्डियोलॉजी के बुक्स होता है उसमें ECG समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप ये कुंडू जो बेडसाइड पार्ट 2 है, यहाँ से आप ECG करो। ECG यहाँ पे इतना सिंपल करके दिया हुआ है कि आप कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटे में आप ECG पूरा सीख जाओगे। तो मतलब जितना चाहिए डायग्नोस करने के लिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, हमको सिर्फ ECG देखकर डायग्नोस करना है। तो उसके लिए ये किताब काफ़ी है। हाँ, ये बुक बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन और कुमार कुंडू, ये जो पार्ट 2 आता है ये आप ले सकते हो ECG पढ़ने के लिए और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिकल के लिए। तो दोस्तों और दूसरा प्रैक्टिकल के लिए आप दूसरा बुक्स भी फॉलो करो थोड़ा सा। ये आता है दोस्तों, ये है हचिसन्स क्लिनिकल मेथड्स, हचिसन्स क्लिनिकल मेथड। तो ये भी आप ले सकते हो। ये एक्चुअली फॉरेन राइटर है। ये हमारा जो कुंडू बुक है ये इंडियन का राइटर है ये, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है यहाँ पे। तो ये बुक भी अभी जो नया आया है ये लेटेस्ट एडिशन है, ये इंटरनेशनल एडिशन है, हचिसन्स क्लिनिकल मेथड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। ये किताब भी बहुत ही अच्छा है। इस बुक को भी मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो किया है। तो आपको मिक्स करके मतलब अप्रोच करना है। तो मैं तो बोलना चाहूँगा सिंपल लैंग्वेज में, ये यहाँ पे जो 2 बुक है, ये इंडियन राइटर और एक फॉरेन राइटर, ये बुक में ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना है। और जो जो यहाँ पे कम है या फिर नहीं है उसके लिए आपको ये बुक फॉलो करना पड़ेगा, हचिसन्स क्लिनिकल मेथड्स। तो
तो ये इंटरनेशनल एडिशन है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं 2 ही बुक्स रिकमेंड करूँगा आपको, जो मेरे भाई और बहन MD मेडिसिन एग्ज़ाम देने वाले हैं सामने, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ये 2 ही बुक्स फॉलो करें। ये बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन बाय अरूप कुमार कुंडू सर, और ये दूसरा वाला हचिसन्स क्लिनिकल मेथड इंटरनेशनल एडिशन। तो दोस्तों अभी कंप्लीट हो चुका है हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों सामने में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई, अभी तो आज हमने बात कर लिया कौन सी किताब हम फॉलो करेंगे MD मेडिसिन एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। तो सामने की वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई का अप्रोच थोड़ा अलग होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। आप साल भर नॉलेज गेन करने के लिए कुछ भी किताब पढ़ लो, कहाँ से भी उठा लो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम आपको पास होना है। तो एग्ज़ाम पास होने के लिए कौन सा बुक्स हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको आज तो हमने बात कर लिया कौन से बुक्स पढ़ना है। थ्योरी के लिए ये पढ़ना है, API पढ़ना है, हैरिसन पढ़ना है, और प्रैक्टिकल के लिए हमारा हचिसन्स क्लिनिकल मेथड और बेडसाइड क्लिनिक्स इन मेडिसिन बाय अरूप कुमार कुंडू सर, ये दोनों किताब हमको पढ़ना है। अभी इन किताबों को फिर भी कैसे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आप MD मेडिसिन जब आप PG कर रहे हो तब आपका काम करते करते आपका पूरा साल निकल जाएगा। तो आपको पढ़ने के लिए तकरीबन लास्ट का जो 3-4 महीना होगा वो आपको मिलने वाला है। ये फर्स्ट ईयर में तो आप काम करते करते पूरा थक जाओगे, पढ़ने का तो पता नहीं मुझे कोई कैसे पढ़ता है। तो सेकेंड ईयर में भी थोड़ा आपको वो काम राउंड्स वगैरह दे देते आपको निकल जाएगा, और आपको अच्छे से पूरा जब एग्जाम टाइम आएगा तब लास्ट 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना है। वही बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। तो उस 3 महीने को कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप पूरा बुक्स पढ़ने बैठ जाओ तो आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए स्मार्ट वर्क करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए, एग्जाम में अच्छा सा मतलब अच्छे से पास होने के लिए कैसे पढ़ाई करना है, उसको हम लेके बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि कैसे अप्रोच करना है, पढ़ाई कैसे करना है MD मेडिसिन पास होने के लिए। तब टिल देन सब्सक्राइब टू एनर्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।